हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आई होप सो आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। यूपीपीसीएस मेंस के दोस्तों इस लेक्चर थ्री क्यों कह रहे हैं कि अभी सभी कमेंट था कि उत्तर प्रदेश विशेष को है ना 5 और 6 जीएस पेपर को एक नोट्स के माध्यम से फ्लो चार्ट और नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करा जाए। उसी सीरीज को कंप्लीट करने के सीरीज में आज हम देखेंगे कि आज हमारा लेक्चर 3 है। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की कला सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। इसमें हम लोग बात कर रहे थे पेपर 5 से यूनिट ये फर्स्ट का स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर पढ़ने वाले थे। 2 लेक्चर में हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास को कवर कर लिया है। आपको थोड़ा-सा डिटेल में बता दें पहले। ये देखिए, कला और संस्कृति का था यहाँ पे पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। परिचय और प्राचीन इतिहास एक लेक्चर में कंप्लीट हो गया लेक्चर 1 में। ठीक है, लेक्चर 2 में मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आज के लेक्चर 3 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेक्चर 3 में उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति और उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बता दें कि जीएस पेपर 5-6 को लेके आप एकदम निश्चिंत रहिए। इसको हम चैप्टर वाइज आपसे कहे हैं करने के लिए, तो कंप्लीट करा ही रहे हैं। आज तीसरा लेक्चर भी हो गया है। इसके साथ-साथ टेस्ट सीरीज, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उसको आप फॉलो कीजिए और प्रीलिम्स के लिए जो एमसीक्यू फॉर्मेट में चलाया जा रहा है, उसको भी आप लोग फॉलो कीजिए। करंट अफेयर के लिए भी अलग से आपको वीडियो दे ही दिया गया है। तो ये तो थी चीज़ें आपके इस पेपर 5 और 6 से। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन, जिसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कला, संस्कृति और प्राचीन शहर के बारे में। यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो कला और संस्कृति के इम्पोर्टेंट सारे फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कला और संस्कृति में देखना है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की सिग्निफिकेंस की उसकी विशेषताओं को बताइए। उसके बाद से पेंटिंग इन यूपी, उत्तर प्रदेश में पेंटिंग का क्या किस तरीके से रहा है, उसको फिर हम लोग एक प्रागैतिहासिक काल से लेके, है ना, और मुगल काल, आधुनिक काल में देखें किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पेंटिंग का विकास हुआ है। फिर कपड़े का काम किस तरीके से यहाँ पे हुआ है ना। और उसके बाद से देखेंगे धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कहाँ-कहाँ मिले और किस तरीके से कहाँ बनता है, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। टेराकोटा के बारे में बात करेंगे, जो हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है। आंसर राइटिंग में आप जब इसको पुट करेंगे तो इससे आपके आंसर की वैल्यू बढ़ी, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेट हो जाएगा। यूपी में कौन-कौन से मेले और त्योहार हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद से बात करेंगे यूपी में संगीत, ठीक है, यूपी में नृत्य और साहित्य, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक आज का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से बात कर लेंगे एंशिएंट सिटी के बारे में, ठीक है, जो यहाँ के प्राचीन शहर हैं। चलिए एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की जब बात करते हैं, तो इसकी क्या विशेषताएँ हैं उसको देखिए। देखिए, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अ, किसके टाइम पे ये विकसित हो रहा है? तो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका विकास हो रहा है ना? और इसकी विशेषताएँ क्या हैं, यही पूछा जाता है। तो इसको आप देखिए अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। जो मेन-मेन फीचर्स है, इसकी विशेषताएँ हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, वो यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले कि देवताओं का प्रतिनिधित्व उनके हथियारों के द्वारा किया जाता था, ठीक है? देवताओं की जो मूर्ति वगैरह है, उसको किस तरीके से उसमें कुछ हथियार अपने दिखा के उसको इंगित किया जाता था, ठीक है? और उसके बाद से एक फीचर क्या है कि गोल और मुस्कुराता चेहरा, ठीक है? मतलब एक नेचुरल उसमें नेचुरलिज़्म का ये प्राकृतिक उसमें सजीव चित्रण, इस तरीके से दृश्यमान वस्त्र, यानी जो वस्त्र थे वो विज़िबल थे, ठीक है? जो भी मूर्तियों पे जो वस्त्र लगाए गए हैं, वो विज़िबल तरह का है। तो उसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, तो सस्पेक्टेड लाल बलुआ पत्थर, ठीक है? उसका उपयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना? और उसके बाद से इस स्कूल ऑफ आर्ट में किस-किस की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तो नवोदित की, यक्ष, यक्षिणी की, है ना, मौर्य काल में शैव और वैष्णव देवताओं की भी इसमें बनाई गई हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की एक जो शॉर्ट चीज़ें हैं, जो आपको ऐसे ये याद रखना है। इसके बाद से जब आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जाएँगे, तो आप इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट करके लिख देंगे। इंट्रो में कुछ लिख देंगे, इंट्रो में इसका लिख देंगे कि कब इसका विकास हुआ, किस तरीके से, किसके शासनकाल में, है ना? उसके बाद ये फीचर्स आप लिख देंगे, फिर फाइनली कंक्लूड कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के एग्ज़ाम्पल्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि पेंटिंग के बारे में, ठीक है? यूपी में पेंटिंग कहाँ-कहाँ, तो प्रागैतिहासिक काल की अगर पेंटिंग की व चित्र कला की बात की जाए, तो उसमें देखिए सबसे पहले आता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में शैलाश्रय है, जो जहाँ पे गुफ़ाओं में कुछ हल्के-फुल्के पेंटिंग का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोनभद्र और चित्रकूट की गुफ़ा चित्रकारी वहाँ से, उसके बगल वाले में जो विंध्याचल रेंज में है,
वहाँ पे इस तरह की गुफा चित्रकारी मिली है, जिसमें क्या-क्या इंगित है उसमें अगर देखेंगे तो शिकार करते हुए, युद्ध करते हुए, उत्सव आदि के दृश्य वहाँ पे इंगित है, ठीक है? बात करेंगे मुगल काल में पेंटिंग के बारे में, तो जहियाग्रा के रीगन बुंदेला पेंटिंग, ठीक है? बुंदेला पेंटिंग, ठीक है? वो यहाँ पे पीक पे था, तो किसके वहाँ पे, ये जहांगीर के काल पे, ठीक है? ठीक, जहांगीर के रीजन में जो बुंदेला पेंटिंग है, वो क्या था, अपने पीक पर था। तो यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड क्या याद रखेंगे मुगल में, जहांगीर का काल, और जो उसकी 2-3 पेंटिंगें हैं, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? आधुनिक काल में अगर बात करेंगे तो गढ़वाल स्कूल, आधुनिक काल में पेंटिंग के लिए यहाँ पे फेमस है यूपी के लिए, यूपी के रीजन में। अगला बात करें कपड़ों को लेकर किस तरीके से यहाँ पे क्या कढ़ाई बुनाई इसमें क्या है, तो उस पे अगर ध्यान देंगे कपड़ों के काम में, तो चिकनकारी लखनऊ का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? पारंपरिक हाथ की कढ़ाई वाला जो फेमस ड्रेस है, जो इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, और ये जरदोजी, ठीक है? ये भी लखनऊ का धातु धागे की कढ़ाई से बना हुआ है, तो इन दोनों को जीआई टैग मिल चुका है। जब भी इस पे क्वेश्चन आया कपड़े को लेके या फिर इस तरीके से, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स अगर उनको जीआई टैग मिला है ना? जीआई टैग मिला और उनको आप उसमें इंक्लूड करते हैं, तो उससे आपके आंसर की करंट अफेयर से स्टैटिक से वो लिंक हो जाएगा, जो कहता है ना करंट अफेयर से जोड़ के लिखिए इस चीज़ों को। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर पूछ रहा है कपड़े और इस तरीके के धातु कामों के बारे में कुछ विशेषताएँ पूछा है, तो आप सिंपली कोई एक एग्जांपल ले लीजिए कि रिसेंटली हाल ही में इस चीज़ को जीआई टैग मिला और इसकी ये इस तरह की गुणवत्ता विशेषता बताता है। कालीन बुनाई के बारे में बात करें तो मिर्ज़ापुर, ठीक है? और भदोही, ये 2 जगह फेमस हैं, ठीक? धातु के बर्तन के बारे में बात करें, यानी मेटल के जो बर्तन हैं, उसमें लोटा, ठीक है? छोटा जल बंदरगाह के नाम से मुरादाबाद, जो पीतल नगरी दर्ग धातु कार्य के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल नगरी, धातु में पीतल और तांबा किस तरीके से बर्तन यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन के बारे में, ठीक है? मिट्टी के बर्तन अगर हम देखें, तो मिट्टी के बर्तन में देखें दोस्तों, चमकदार मिट्टी के बर्तन, इसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि, नीला और हरा पैटर्न, खुरजा, चुनास और रामपुर की ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी फेमस है। जो बेसिकली मिट्टी के बर्तन से बने खुरजा वाला, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बना है खुरजा के प्रोडक्ट्स के बारे में लेके। चुनार ब्लैक पॉटरी के बारे में बात करेंगे तो इसकी डिज़ाइन थोड़ा जटिल है और सिल्वर पेंट से जड़ा हुआ होता है, और इस पे काबिज उच्च नामक पावेल की चमक है। निज़ामाबाद में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है? तो ये इससे रिलेटेड याद रखें, मिट्टी के बर्तनों से रिलेटेड याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेराकोटा के बारे में, तो टेराकोटा के बारे में जब बात की जाती है तो गोरखपुर उसमें पहले नंबर पे आ जाता है, गोरखपुर। गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिल गया, जो गोरखपुर के भटहट में एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाई जाती है, ठीक है? तो ये तो हो गया इसका यहाँ पे टेराकोटा के बारे में। अब थोड़ा-सा ध्यान दे लेते हैं मेलों के बारे में, ठीक है? मेलों के बारे में भी थोड़ा-सा अलग से मेले और भी डिस्कस कर देंगे। तो यूपी के जो मेले और त्योहार हैं, उनके बारे में अगर हम देखें तो कुंभ और अर्धकुंभ प्रयागराज, काम्पिल मेला काम्पिल में, रामनवमी के अवसर पर रामलीला, ताज महोत्सव आगरा, देवा मेला बाराबंकी, गंगा महोत्सव वाराणसी। अब इन सब के बारे में थोड़ा-सा हम आपको डिटेल भी दिखा दे रहे हैं, है ना? जो पेंटिंग्स वगैरह हैं और जो ये क्या कहते हैं, ये टेराकोटा और यूपी मेले त्योहार के बारे में। संगीत के बारे में बात कर लेते हैं, कौन-कौन से घराने हैं? संगीत पे क्वेश्चन बन सकता है, संगीत और नृत्य को लेकर, ठीक है? संगीत और नृत्य में भारतीय सांस्कृतिक संगीत, इसकी प्रमुख शैलियों में घराने कौन-कौन से? उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, बनारस, ठीक है? ये 3 घराने इंपॉर्टेंट है और इस इन घरानों के बारे में भी थोड़ी-सी और डिटेल में हम लोग बता देते हैं, देखेंगे। यूपी के नृत्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे नाटक में नौटंकी, रासलीला, चरकुला आदि। अब इन सब चीज़ों में आप देखेंगे जब इनका आंसर राइटिंग करेंगे तो इनको अगर आप क्या करेंगे, मैप के माध्यम से इनको लोकेट कर देंगे ना, तो आपके आंसर की एनरिचमेंट बहुत बढ़ जाएगी। जैसे किस तरीके से, आप सिंपल अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मैप की, तो कुछ इस तरीके से आप इसका मैप बना लेंगे, ठीक है? उत्तर प्रदेश जैसा दिख रहा है? चलिए ठीक है। इस तरीके से मैप बनाइए, इसको बॉक्स में कीजिए, है ना? मैप को बॉक्स में कीजिए। अब यहाँ पे जैसे जब मान लीजिए आपको ये घराना यूपी का बताना है, तो लखनऊ यहाँ पे ऐसे पॉइंट आउट कर दीजिए, ठीक है? बनारस घराना कर दीजिए, आगरा घराना कर दीजिए, ऐसे बना के पॉइंट एरो बना के आप ऐसे लिख दीजिए। तो इस तरीके जब आप करेंगे तो आपके आंसर की वैल्यू काफ़ी इनरिच हो जाएगी, और इस चीज़ को क्या करना है इसके लिए, लगभग हर एक चीज़ में, मतलब जहाँ भी बन सकता है इस चीज़ को आप बनाएँगे। आइए तो देखते हैं, बच गया यूपी में साहित्य। ये नृत्य हो गया। साहित्य की बात करें तो कबीर हैं, है ना? उत्तर प्रदेश साहित्य से रिलेटेड कौन-कौन से लोग हैं? तो बाणभट्ट और राजसेट आदि किताबें और लेखक के बारे में अभी हम आपको आगे बता देते हैं, ठीक है? उसके बाद से एक पहले पॉइंट बता दें, डिस्कस कर दें। ये उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर, देखिए ऐसे करके प्राचीन शहर। बात करते हैं जब प्राचीन शहर की दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से प्राचीन शहर जो अब इम्पोर्टेंस में हैं, मतलब इम्पोर्टेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए पहले तो बनारस, ठीक है? वाराणसी, प्राचीन शहरों में अयोध्या, मथुरा, कन्नौज,
संकिस्सा, संकिस्सा क्यों? ये बुद्ध वाला जो उनका स्वर्ग से आने और जाने का यहाँ पे जो फर्रुखाबाद वाला रीजन, तो ये उनसे इंसिडेंट श्रावस्ती, ये भी बुद्धिज्म और प्रयागराज। तो ये कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, प्राचीन शहर है। इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जब अयोध्या का अयोध्या वाला क्वेश्चन किए थे संस्कृति के बारे में, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। तो वहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर चुके हैं। प्राचीन शहर अयोध्या के बारे में वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन बतानी थी, है ना, तो उसको वहाँ पे कर चुका। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, कोई भी एक शहर दे देगा और उसके बारे में, उसकी सांस्कृतिक और इकोनॉमिक बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछेगा। तो इसको कैसे लिखना है अभी हम आपको एक एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर बात की जा रही है, एक कोई सिटी ले लें। पहले रुकिए, हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बनारस के बारे में लेके बताते हैं। देखिए, जब प्राचीन शहर की बात आती है तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे है। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये चीज़ है, हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म नहीं है जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मतलब फला फूले। इसके साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम भी यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से, है ना, उनका प्रचार प्रसार हुआ है। 24 जन्म तर 3 खरतों को हम बात करें तो 5 का जन्म तो यहाँ उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों की इंपॉर्टेंस पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे थे बनारस के बारे में, ठीक है। तो बनारस के बारे में से मान लिया आपको लिखना है, तो बनारस के बारे में कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बनारस को लेके, कि बनारस जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सांस्कृतिक जंक्शन है। क्योंकि यह वह जगह है जहाँ पर आप बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर, है ना, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो उन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। जैन तीर्थंकर, है ना, अब पार्श्वनाथ चंद्रप्रभा श्रेयासनाथ का ये जन्म हुआ है। और इम्पोर्टेंट चीज़ इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है कि वाराणसी को देखिए यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज में संघाई सहयोग संगठन द्वारा एससीओ यानी उसकी पहली ये सांस्कृतिक पर्यटक राजधानी बना था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस, अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे बनारस के बारे में पूछ रहा है, बनारस को लेकर, तो ये क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स में हम लोग मेंशन करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से बनारस का इंट्रो देंगे, है ना। बनारस का इंट्रो देने के बाद से बनारस शहर का उसकी क्या क्या फीचर्स हैं सांस्कृतिक, और इस तरीके से ये सब पॉइंट उसमें ऐड करेंगे। और जब बात करते हैं कि किस तरीके से आंसर को एक फ्रेम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम डिटेलिंग कर दे रहे हैं। उसके बाद से जैसे देखिए कि मान लीजिए बनारस के बारे में बात करना है, वाराणसी, ठीक है। तो इसको जब शहर के बारे में इस तरीके से प्राचीन शहर के सारे क्वेश्चन उस पे एक क्वेश्चन बना रहेगा। पिछली बार भी क्वेश्चन था और इस बार भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ज़्यादा फोकस रखिएगा बनारस, ठीक है, और अयोध्या पे। किस पे? अयोध्या पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बनारस के बारे में जब इंट्रो लिख देंगे, इंट्रो के बाद से उसमें उसकी सांस्कृतिक महत्व, है ना, उसका सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इकोनॉमिक महत्व, रिलीजियस महत्व और उसका राजनीतिक महत्व, इस तरीके से करके इसको पूरा कंक्लूड कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि जो थोड़े बुक्स वगैरह थे उनके बारे में, ठीक। अब बुक के बारे में जो लेखक थे इम्पोर्टेंट, उनकी थोड़ी रचनाओं को देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बात करेंगे तो उनकी प्रमुख पुस्तकें नाटकों में वैदिक हिंसा, नभोति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नीला देवी, अंधेर नगरी। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करमभूमि, गोदान। महादेवी वर्मा एक यहाँ से रही हैं। इनका अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, गिल्लू और नीरजा। कबीर के बारे में भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। कबीर के बारे में बीजक उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। तुलसीदास, इन इन सभी को इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए ये रचनाकार नहीं होगा, यहाँ पे लेखक होगा और इनकी रचनाएं। कबीर, कबीर के बारे में देखेंगे तो उनका बीजक, अश्वघोष, बुद्धचरित, बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी, मयूर, ठीक है, सूर्य शतक, भवभूतिका, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित और मालती माधव, राजशेखर का काव्य मीमांसा। ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं, जब क्वेश्चन आगे आएगा ना तो वहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आंसर, डेली आंसर राइटिंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें एक एक आंसर हम लोग किस तरीके से इसको उसमें इंक्लूड करते हैं। कुछ मेले के बारे में बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के अन्य मेले और त्यौहार, बटेश्वर मेला आगरा, कैलाश मेला, राम बारात मेला, देव मेला, है ना, गंगा महोत्सव वाराणसी, बरसाना, होली, मथुरा। इन सबको मैप पे भी हम लोग लोकेट करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से आंसर राइटिंग में इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये जो कुछ पेंटिंगें हैं, जिन पेंटिंगों के बारे में बात कर रहे थे, उनको देख लीजिए। पहला जो पेंटिंग यहाँ पर अगर आपको हम दिखा है, ये चिकनकारी वाला काम था, चिकनकारी और जरदोजी वाला। तो चिकनकारी काम कुछ इस तरीके से ये कपड़ों पर बनता है। उसको बाई फिगर थोड़ा सा याद रखेंगे तो थोड़ा सा याद रहने में आसानी रहेगा। जरदोजी वाला काम देखेंगे, ये भी कढ़ाई किस तरीके से एक रेशम की कढ़ाई वाला था, ठीक। उसके बाद से अगर बात करें तो चित्रकारी में जो बताया था बुंदेला पेंटिंग, बुंदेला चित्रकारी, तो ये बुंदेला चित्रकारी और स्कूल जो गढ़वाल वाला था, ये रीजन, ठीक है। एक सांझी पेंटिंग है, ठीक है, सांची पेंटिंग है मथुरा का। ये हाल ही में इसको भी जीआई टैग मिला, तो इस तरीके की पेंटिंग है, जिसको ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ ये कालीन जो आपका भदोही वाला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे थोड़ा सा
बर्तन और पॉटरी के बारे में, तो ये कुछ पीतल के बर्तन, और ये टेराकोटा गोरखपुर वाला जो इम्पोर्टेंट आपको अभी हमने बताया कि टेराकोटा की जो मूर्तियाँ वगैरह हैं, बर्तन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश का इसमें जो उत्तर प्रदेश का इतिहास और सभ्यता संस्कृति प्राचीन शहर, ये यूनिट इस तरीके से कंप्लीट होता है। आपको बता दें कि हमने ये बता ही दिया था पहले, कंप्लीट कर चुके हैं, और ये इस कंप्लीट हो गया, और आज के लेक्चर में हमने ये दोनों कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा आंसर राइटिंग के बारे में जो बता दें कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बताया, सीधे आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है। जो फ्लो चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं चीज़ें, उसको आपसे ऐसे जो भी है उसको आप तो पहले तो मैप पे बना के दिखाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा उसे बता ही दिए कि मैप को आपको यूज करना है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मैप को आप बनाना ही है, तो मैप पे बना कुछ चीज़ों को लोकेट करेंगे, और जब जहाँ पे जैसे मान लीजिए मेला के बारे में बता दिया, आगरा का मेला है ना, सुलाकुल मेला, इस तरीके से मेला, तो मेले के बारे में आपको बस वहाँ पे मेंशन कर देना है कि क्या मेला है, कब कब लगता है। कुंभ मेला है तो इसे लिखेंगे कुंभ मेला, ठीक है। प्रयागराज में लगता है, कितने दिनों में, इतने सालों पे लगता है, ये इसकी सांस्कृतिक महत्व है, इसका रिलीजियस महत्व है, इस तरीके से उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो आई होप सो दोस्तों कि ये आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और एक चीज़ बता दें कि जो लोग आंसर राइटिंग के लिए ये चीज़ें अभी सेशन मिस किए हैं, वो फटाफट से जाके सेशन देखें, क्योंकि यूपीपीसीएस मेंस के लिए दोस्तों बेसिक से आंसर राइटिंग कैसे की जाए, जिसमें मैप का इंक्लूड करते हुए आंसर राइटिंग कैसे करना, चीज़ें बताई गई हैं। यूपीपीसीएस मेंस के लिए किताबें कितनी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू कैसे पढ़ें, कौन सा बुक से पढ़ें, ये चीज़ें बता दी गई हैं आपको। आंसर राइटिंग के लिए कैसे एक अच्छा आंसर लिखें, उसको एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया गया, उसको भी जाके आप देखिए। और साथ साथ दोस्तों मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ और जीएस पेपर 5-6 की तैयारी के साथ प्रीलिम्स में जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए हमने 1 से 4 महीने के लिए आपको पूरा एकदम 1 साल, है ना, 4 महीनों का एक साथ करंट अफेयर रिवीजन का प्रोग्राम आपको यहाँ पे दे दिया है। इसको भी जाइए आप देखिए। आई होप सो कि सेशन आपको पसंद आया होगा। जो भी चीज़ें आपके डाउट्स हैं उसको आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछिए, उसको आपको जवाब दिया जाएगा। और ये आप ध्यान रखिए कि पूरे सेशन में इस जीएस 5 और 6 को हम लोग ऐसे यूनिट वाइज़ कंप्लीट करेंगे, और टेस्ट सीरीज़ के प्रोग्राम हम लोग जल्दी उसको शुरू कर दिए हैं, और उसको फाइनल भी करेंगे एक आंसर के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।